हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ आपके रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, या कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिव विघटन हो रहा है उसका जो अर्धायु काल कहते हैं उसके बारे में जो है आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, अपन यहाँ पर बात करें कि अगर यहाँ पर किसी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसके जो परमाणु है, कोई तत्व है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। और उसमें साथ में उसमें अपनी बात करें तो कि उसमें जो परमाणु है वो एक साथ कह दें या क्षणिक रूप से कह दें वो एक साथ आपके जो आप गठित नहीं होते, यानी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होगा वो एक तत्काल समय में है वो क्या होता है, खत्म नहीं होता है। उसमें अपन बात करें कि भाई जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी जो विघटन की अगर आपकी क्रिया चल रही है कि वो लगातार टूट रहा है, तो बिल्कुल पूर्ण रूप से अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये प्रक्रिया कभी भी संपन्न नहीं होती। अर्थात यहाँ पर ये अनिश्चित काल तक चलने वाली क्या है, आपकी अभिक्रिया होती है कि यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं होता कि भी एक अभिक्रिया इतने टाइम पीरियड के अंदर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये क्या है, तत्वों में क्या होता है, लगातार चलता रहता है। तो ये अपन क्या कह सकते हैं कि भी जो रेडियो एक्टिव है तत्व उसकी जो आयु है वो क्या है, अपरिमित है, या कहते हैं अनिश्चित भी है कि वो निश्चित नहीं कर सकते कि कितने टाइम के अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो दूसरे तत्वों में विघटित पूर्ण रूप से हो जाता है। ये आपके फिक्स नहीं होता। यहाँ पर जो ये चीज आपने देखने को मिलती है तो जो ये विशेष समावधि है, ठीक है, तो अनिश्चित काल देखने को मिलेगा और फिक्स आपकी स्थिति नहीं है कि भी रेडियो एक्टिव में कितना समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या पाया गया कि अगर अपन बात की किसी विशेष समयावधि के दें या किसी विशेष टाइम पीरियड के लिए बात करें तो अगर अपन बात करें कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो क्या हो जाता हो, अपने आधे परमाणु अपघटित हो जाता हो, तब इस स्थिति को क्या है समझा जा सकता है कि भी ये कितना हो गया कि कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो आधे परमाणुओं का विघटन कर दे, तब वो समयावधि है वो अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि भी अगर ये समयावधि की अपन यहाँ पर बात करें तो सभी तत्वों के लिए एक जैसी है, तो ये बात भी सही नहीं है। मतलब अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी अपन रेडियो एक्टिव तत्व के लिए बात करें तो जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं सभी के लिए आपको उसका जो समय अवधि कह दें जिसमें वो आधा हो जाता है, सबके लिए क्या है, आपको अलग अलग देखने को मिलती है कि भाई वो अलग अलग टाइम पीरियड से टूटेगा। और साथ में बात करें कि भाई इसमें जो उपस्थित न्यूक्लियोइड है उनकी संख्या कह दें कि भाई आपका जब रेडियो एक्टिव तत्व है उसमें जो न्यूक्लियोइड की संख्या है उस पर भी निर्भर नहीं करता। भी क्या होता है, उस पर भी निर्भर नहीं करेगा कि कितने न्यूक्लियोइड उपस्थित हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अपन डिस्कस करें कि भाई आपका जो तत्व है उसमें जो परमाणुओं का वातावरण है अगर उसमें क्या कर दें अपन, बदलाव कर दें, जैसे मान लो एक फिक्स कंडीशन के अंदर आपका कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, उस रेडियो एक्टिव तत्व को अपन ने उस वातावरण से हटाकर किसी ऐसे वातावरण में रख दिया जैसे अपन ने उन पे अलग अलग कणों की बौछार की, या कोई और तरीका कह सकते हैं कि भाई अपन ने चेंज कर दिया उसका इन्वायरमेंट, अपन ने अगर चेंज कर दिया है तब इसका प्रभाव जो रेडियो एक्टिव विघटन है जिसमें आपका कोई परमाणु अपना जो आधा भाग विघटित कर देता है उस पर जरूर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये जनरल जो अपन बात करें ये रेडियो एक्टिव आपका अर्धायु काल कहलाता है कि रेडियो एक्टिव तत्व एक निश्चित समय या अवधि के बाद क्या हो जाता है, आपका पूर्ण रूप से उसका आधा भाग रह जाता है, ठीक है।
विशेष परिस्थितियों की बात करें तब क्या है कि भाई ये चीज़ है कि भाई अगर अपन इसका परमाणुओं का वातावरण चेंज करते हैं तब उसमें ये विघटन की दर भी प्रभावित होती है। अब सुनना इसके साथ क्या है कि भी अपन ने कहा कि अलग अलग रेडियो एक्टिव तत्व हैं, उनके लिए अलग अलग आपको ये देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, आज अपने इस वीडियो के अंदर अपन तो डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए व्यंजक, ये किस तरह से अपन है जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसके लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करें कि भाई अपन यहाँ पर कोई स्थिति मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि माना किसी पदार्थ, माना किसी पदार्थ की अर्धायु, किसी पदार्थ की अर्धायु है, वो कितनी मानी अपन ने, T/2, 1/2 कह सकते हैं। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, इसके प्रारंभ में जब t इक्वल क्या हो आपके 0, अपन ने क्या कहा, जब t इक्वल 0 तो उसके लिए परमाणुओं की संख्या अपन ने आपकी जो प्रीवियस व्यंजक आपके ने निकाला था, आपके इसके लिए जो अर्धायु काल है उसकी जो रेट निकाली थी, उसके लिए जो व्यंजक निकाला था उसमें अपन ने यही तो कहा था कि t इक्वल 0 पर आपके nt कह दें या फिर कह दें n0, ये दोनों मात्राएं क्या थी, बराबर थी। तो यहां पर भी अपन क्या कह दें कि भाई यहां पर ये स्थिति है, अतः प्रारंभ में जब आपका t इक्वल टू क्या था, 0 था, या कहते हैं 0 हो तो अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं कि उसके लिए, अब बात करें परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, n0, परमाणुओं की संख्या यहां पर क्या होगी, इसके लिए n0 होगी। अर्थात अपन इस स्थिति को किस तरह से बता सकते हैं कि भाई यहां पर t तो है, उसको अपन ने 1/2 कर दिया। तो यहां पर अब बात करें कि भाई अपन ने आधे समय के लिए बात की है, ये क्या अपन ने एक स्थिति देखी है कि जब अपन क्या कर दें, t इक्वल्स टू 1/2 कर दें, ठीक है। तो यहां पर अगर ये स्थिति है तो अब देखिए अपन ने बात की थी कि परमाणु की संख्या में जो परिवर्तन था आपके प्रीवियस व्यंजक में, या जो वीडियो देखा आपने प्रीवियस उसमें, तो वो था nt। तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, nt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए परमाणु की संख्या कितनी थी, n0, तो अब यहां पर n0 अपन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, क्योंकि यहां पर परमाणु की संख्या में जो परिवर्तन आता है वो इतना हो जाता है कि वो कितना हो गया, आधा हो गया। अर्थात अपन यहां पर इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, n0 अपॉन nt इक्वल्स टू 2, इस मान को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पर अपन बात करें कि n0 और nt का ये जो मान है, अपन क्या करें, अपन ने जो प्रीवियस समीकरण में जो व्यंजक निकाला था अपन उसके मान में रख दें, इसका कि अपन मान लें इसकी, अपन इसको समीकरण नंबर दे दें 7। देखिए 6 नंबर समीकरण आपकी प्रीवियस जो वीडियो था उसमें 6 नंबर समीकरण अपन ने निकाली थी। तो यहां पर अपन लिखते हैं समीकरण नंबर 6 में 7 का, या फिर कहते हैं n0 अपॉन nt का मान रखने पर, दोनों एक चीज है, मान रखने पर। अब देखिए पहले तो आपको 6 नंबर समीकरण ध्यान में होना चाहिए कि भी क्या समीकरण निकाला था। तो यहां पर समीकरण था आपकी लैम्डा 2/30/t,
log 10 n0 upon nt। ये आपका समीकरण नंबर का 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर इस समीकरण में अपन क्या रखेंगे, आपका मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखना है अब इस समीकरण में ये किस तरह से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि भाई t 1/2 हो जाएगा ये। दूसरा यहाँ पर ये जो nt है इसकी वैल्यू रख दे भाई, nt की वैल्यू भाई अपन ने रखी थी n0/2, इसको रख दे तो वहां पर इसको भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इस समीकरण को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, 3/3 upon t1/2 log n0/2। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर समीकरण में रख दी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो आपकी n0 से n0 कट गया, ये तो ऊपर की तरफ आ गया। तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा 2/30 t/1/2 log। ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपन जो चेंज करने वाले हैं भाई, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है तो ये इसमें यहाँ से चेंज हो सकता है, ये इधर आ गया तो कोई खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपन ये चेंज करें तो यहाँ पर लिख दे पुनर्व्यवस्थित करने पर अब पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो क्या लिख देंगे, t1/2 2.303 ये आपका आ जाएगा लैम्डा। यहाँ लिख देंगे log 10 2। अब यहां पर बात करते हैं log 2। तो log 2 की वैल्यू अपन बात करेंगे कितना होता है, 0.3010 होता है। ठीक है, ये आपका log 2 का मान आएगा। तो यहां पर अपन क्या लिखते हैं, t = 1/2 ये लिख दिया, 2.303 इंटू कितना मान था 0.3010 अपॉन क्या लिखते हैं लैम्डा। तो यहाँ पर अपने लैम्डा का मान, तो यहाँ पर लिख देंगे t1/2 0.693 अपॉन लैम्डा। यहाँ पर आपकी किसी रेडियो एक्टिव विघटन के लिए अगर बात करें, उसका जो अर्धायुकाल है उस अर्धायुकाल के लिए अपन ने क्या निकाल दिया, उसका व्यंजक निकाल दिया। तो ये हो जाता है आपके समीकरण नंबर 8। वे अपने आप पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इसके लिए व्यंजक आ गया कि भी अर्धायुकाल है, क्या देखने को मिल रहा है, इस तरह से व्यवस्थित है। यहां पर बात करें कि जो लैम्डा है, ये लैम्डा भी क्या है, यहाँ पर स्थिरांक है। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि t/2 t1/2 है, ये भी क्या है, एक तरह का स्थिरांक ही है। तो यहाँ पर अपन इसको ओवरऑल वैल्यू के रूप में बात करें तो किसी पदार्थ की कुल मात्रा के आधे भाग के विघटन में जितना समय लगता है वह समय ही क्या कहलाता है, आपका अर्धायुकाल कहलाता है। क्योंकि किसी अपन ने पदार्थ की जो विघटन की मात्रा है उसको अपन ने लिया है और उसमें कितना भाग रह जाता हो, आधा भाग रह जाता हो, तो अपन उसको क्या कहेंगे कि ये जो विघटन में लगा हुआ समय है, ये समय क्या कहलाता है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए उसका अर्ध आयुकाल है, वो कहलाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव आपके इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है
कि एक तो आपके अर्धायु काल से रिलेटेड जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनके लिए बात करें, या फिर कोई भी आपने जो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उनमें से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे भी ये वाला कि अर्धायु काल है वो आपके किसी रेडियो एक्टिव तत्व के लिए बहुत बार पूछा गया है। और अगर बात करें न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपकी बात करें अगर आपका यहाँ पर अपन डिस्कस करें कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये क्वेश्चन है वो आपके आज के अपने इसमें डिस्कस किया है। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।